हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ से मान्यधन में यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आपके मिनरल के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जो आप 2 पार्ट देखिए, इसके बाद इस थर्ड पार्ट को देखिए। तो मुश्किल से 15-16 मिनट का है वीडियो, ज़्यादा आपको जो है लंबा नहीं है, आपको बोर भी नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। ठीक है, तो पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन में कवर कराया था। ठीक है, जिसके हमारे छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में कहाँ कहाँ मिलती है, कौन से चट्टान से प्राप्त होते हैं, ये सभी पूरा जो है कवर कराया जा रहा है। आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे, प्री हो गया, मेंस हो गए, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम को जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ाम में यहाँ पे जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है कि एलेक्जेंड्राइड जो खनिज है, नामक जो हीरा अयस्क का प्राप्ति स्थल कहाँ पे है? दुर्ग, देवभोग, जसपुर या कोरबा जिला? तो इसका जो आंसर हो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवभोग। ठीक है, ये जो है गरियाबंद जिला के अंतर्गत आती है। तो ये जो है जो एलेक्जेंड्राइड जो नामक हीरा जो अयस्क है, ये प्राप्ति स्थल आपका देवभोग है। और ये आपका साथ ही साथ देवभोग के सिंधुमुड़ा, लाटापारा, ठीक है, ये सभी जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पे खनिज यहाँ पे पाई जाती है। इसको गरीबों का, ये इसको अभिशापित रत्न भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो मात्र एक तो ये आपका हमारा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ये खनिज है। रूस में जो साइबेरिया क्षेत्र में ये जो है, ये मतलब भारत में देखेंगे तो केवल हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और एक तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र में ये जो है खनिज यहाँ पे पाई जाती है, बाकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो है प्रदेश के प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक जिले कौन सा है। ठीक है, तो डोलोमाइट जो खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादक जिले कौन सा है? तो आपका सरगुजा और कोरिया, बिलासपुर और दुर्ग, रायपुर और कवर्धा या महासमुंद, धमतरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिलासपुर और दुर्ग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डोलोमाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो डोलोमाइट जो है कौन से चट्टान से प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे कडप्पा क्रम के शैल समूह से ये जो है चट्टान से डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। इसमें आपका मैग्नीशियम, ठीक है, जिसमें आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो है अयस्क है डोलोमाइट। ठीक है, बिलासपुर में हिर्री माइन सुने होंगे, बेलपान, धुमा, जांजगीर चांपा में आपका आपका छितापड़रिया, बाराद्वार, शक्ति हो गया। ठीक है, रायगढ़ में कटंग पाली हो गया, और बेमेतरा जिला में कोदवा मोह भट्टा हो गया, बस्तर में आपका मचकोट, जीरा गांव, यहाँ पे डोलोमाइट यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन से जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? उत्पादन मतलब कौन सा जिला है जिस मतलब जो है चूना पत्थर को उत्पादन में अधिक होता है? तो ये आपका CGPSC 2015 में आया हुआ है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और आपका बलौदा बाजार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के मामले में, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो बलौदा बाजार करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो बलौदा ये PSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, व्यापम में आया हुआ है। तो ये आपका, तो ये जो है बलौदा बाजार जिला है जो चूना पत्थर का उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है। बलौदा बाजार में कौन सा? तो आप झीपन कर ही सुने होंगे। ठीक है, झीपन कर ही, रवान, हिरमी, कुकुरडी, ठीक है, यहाँ पे बलौदा बाजार में चूना पत्थर के लिए यहाँ पे हब माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका दुर्ग में जाएंगे तो दुर्ग में आपका नंदनी खुंदनी सुने होंगे। रायपुर में आपका जो है तिल्दा, मांढर, बैकुंठ, केसला। ठीक है, साथ ही साथ आप बिलासपुर जाएंगे तो बिलासपुर में आपका जो है चिल्हाटी। ठीक है, चिल्हाटी में यहाँ पे जो है चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। ठीक है, और चूना पत्थर का अगर देखेंगे सर्वाधिक उत्पादन के दृष्टि से आपका जो है बलौदा बाजार आपका झीपन कर ही ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे चूना पत्थर के बारे में। तो चूना पत्थर देखेंगे ये कौन से चट्टान से प्राप्ति होती है? तो कडप्पा क्रम के शैल समूह चट्टान से इससे जो है प्राप्ति होती है। ठीक है, कडप्पा जो क्रम है एक अवसादी या इसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ये प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, जिसमें सीमेंट वगैरह यहाँ पे चूना पत्थर वगैरह जो है अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखिएगा। और खनिज राजस्व में इसका योगदान लगभग 11 से 12% यहाँ पे योगदान है, इसको आपको याद रखना है। और सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात,
ठीक है, इस क्षेत्र में इसका जो उपयोग चूना पत्थर का यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो लगभग 2-3 एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राज्य के कौन से जिले में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? कांकेर, बिलासपुर, कोरबा या सरगुजा जिला? तो इसका जो आंसर जो है कोरबा जिला हो जाएगा। ठीक है, तो कोरबा इसमें जो है कोयले के मामले में जो है मतलब पहले नंबर में है। ठीक है, क्योंकि कोयला जैसे बलौदा बाजार में अभी देखें, ठीक है, चूना पत्थर के मामले में हब है, उसी तरह कोरबा भी कोयले के लिए हब माना जाता है। ठीक है, कोयला को जो है काला हीरा बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है काला हीरा कौन से खनिज को कहा जाता है? ठीक है, तो जो है कोयला को ही काला हीरा बोला जाता है। ठीक है, ये आपका गोंडवाना शैल समूह चट्टान से कोयले की प्राप्ति होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार के कोयला पाई जाती है? ठीक है, तो ये आपका बिटुमिनस प्रकार के कोयले की प्राप्ति होती है। 58%, 58% याद रखिएगा। ठीक है, कोयले के सर्वाधिक जो कोयला जो सर्वाधिक 58%, ठीक है, इसका जो है मतलब पाया जाता है। और खनिज राजस्व में कोयला का इतना उत्पादन है 18%। ठीक है, 58%, इसको आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कोरबा में देखेंगे तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे फेमस है। ठीक है, और भारत का जो है सबसे यांत्रिकीकृत कोयला खदान मुकुंद घाट कोरबा में जो है स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान भी आपके कोरबा में देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बाकी कई सेशन में बता चुका हूँ पिछले भी सेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में खनिज लवण जल पाए जाते हैं? तो रायगढ़, रायपुर, सरगुजा या कोरबा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरगुजा जिला। ठीक है, तो ये सरगुजा जिले में यहाँ पे जो खनिज यहाँ पे लवण यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तातापानी रामकोला जो कोयला क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? रायपुर, बस्तर, सरगुजा या जसपुर? तो यहाँ पे जो है सरगुजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है तातापानी जो रामकोला कोयला क्षेत्र यहाँ पे जो है कोयले के लिए जानी जाती है। बाकी ठीक है, बलरामपुर में तातापानी खास विशेष प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जो आपका तातापानी, शंकरगढ़, ये सभी जो है यहाँ पे कोयला क्षेत्र है, इसको आपको याद रखना है। वहीं सरगुजा में लखनपुर, बिरजू पानी, हसदो कोलफील्ड सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? बिलासपुर, सरगुजा, सरगुजा जसपुर, बिलासपुर कोरबा या आपका कोरबा रायगढ़ जिला? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बिलासपुर सरगुजा, याद रखिएगा। तो हसदो रामकोला, ठीक है, तो ये आपका हसदो रामपुर जो कोयला जो क्षेत्र है ये आपके बिलासपुर सरगुजा में आपका जो है इन जिलों में आपका स्थित है, क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तम प्रकार के कोयले के जो है किस्म के यहाँ पे प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा के भांसी, ठीक है, दंतेवाड़ा के अंतर्गत जो भांसी जगह है और बेंजाम क्षेत्र से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तांबा, मैग्नीज, सीसा या फेल्सपार? तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा सीसा, याद रखें। तो दंतेवाड़ा का आपका भांसी हो गया। बेंजाम क्षेत्र में कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो सीसा की जो है प्राप्ति होती है। ठीक है, बाकी साथ मतलब देखेंगे तो ये आपका दुर्ग जिला, ठीक है, दुर्ग के साथ साथ आपके राजनांदगांव जिला में भी जो यहाँ पे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें कौन से जिले में है? तभी बताया मैंने, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया। अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है कोरबा में सर्वाधिक कोयला खदानें यहाँ पे इस जिले में स्थित है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। 30 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राज्य के दक्षिणी कोलफील्ड जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका बस्तर, रायपुर, रायगढ़ या बिलासपुर में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन याद रखिएगा। दक्षिणी कोलफील्ड जिसको हम ACCL, ठीक है, ACCL के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना भी कई बार पूछा गया। तो 1987 जो इम्पोर्टेंट जो डाटा होता है उसको याद जरूर रखिएगा। 1987 में ACCL की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपके बिलासपुर में है। उप मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका विश्रामपुर, ठीक है, यहाँ पे इसका उप मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ में जो है कोयला उत्पादन, खनन वगैरह ये सब इसी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ACCL एक जो है मिनी रत्न कंपनी है, इसको आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना 1987 में 1987 में स्थापना किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वर्ण प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र है सोनहठ क्षेत्र, सोनाखान क्षेत्र, झिलमिली क्षेत्र या आपका झिरमिरी क्षेत्र? तो इसका जो आंसर हो जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए आपका
सोना खान क्षेत्र, याद रखिएगा। तो स्वर्ण जिसको हम सोना बोलते हैं, ठीक है जी, गोल्ड बोलते हैं, तो ये जो है स्वर्ण प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र है आपका सोना खान क्षेत्र है। सोना खान में ये जो है आपका बलौदा बाजार के अंतर्गत आती है, ठीक है, सुने होंगे सोना खान को। तो सोना खान हो गया, तूता हो गया, तूता बोलता हूँ, सोना खान, ये आपका बाघमारा, राजा देवरी, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे जो है मतलब जो है सोना वाला जो है क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे मतलब जो है खनन के दौरान यहाँ पे पता चला है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और आपसे नदियों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है मतलब सोना जो है मतलब जैसे आपका ईब नदी सुने होंगे, ईब नदी में जो है सोने के कण यहाँ पे प्राप्ति होते हैं। ईब नदी, ठीक है, जसपुर जिला, मैनी नदी जसपुर, आमेर दुर्ग जिला, सबरी जो सुकमा, और कुनकुट दंतेवाड़ा, ठीक है, 3 नदियों में जो है सोने की जो है यहाँ पे प्राप्ति होती है। इसको भी आपको याद रखना है। राजनांदगांव में जाएंगे तो टप्पा क्षेत्र, पीपर का छार, कुडई कसा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये सोना वाले जो है खनिज क्षेत्र है, तो इसका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है कि किस जिले में औद्योगिक श्रेणी के अतिरिक्त रत्न श्रेणी का कोरंडम पाया जाता है? बस्तर, गरियाबंद, बीजापुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बीजापुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कोरंडम की बात करूँ, ठीक है, तो कोरंडम, ठीक है, तो कोरंडम जो है ये जो है खास करके किसमें काम आता है, ये आपके कटिंग पॉलिशिंग वगैरह संयंत्र, ठीक है, यहाँ पे इसमें क्षेत्र में काम का आता है। और बस्तर में, ठीक है, स्थापित किया गया है। बीजापुर बस्तर हो गया, ठीक है। कोरंडम जिसका फार्मूला होता है यहाँ पे शायद Al2O3, ठीक है, इसका फार्मूला है Al2O3। ये दूसरा सबसे कठोर धातु माना जाता है इसको। इससे एल्यूमिनियम की भी प्राप्ति यहाँ पे किया जाता है। इसका विस्तार दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो कोरंडम का योगदान देखेंगे तो लगभग भंडार देखेंगे लगभग मतलब 800 से 900 टन के यहाँ पे आसपास हमारे इसका जो है भंडारण है, ठीक है। तो बीजापुर में भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, उसूर, ठीक है। सुकमा में जाएंगे तो सोना कुकनार, नागारस, यहाँ पे जो है यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी कोयले की खान नहीं है? अकलतरा, गेवरा, चिरमिरी, झिलमिली। तो यहाँ पे अकलतरा, ठीक है, अकलतरा में ये जो कोयला वाला क्षेत्र नहीं, बाकी बताया हूँ गेवरा, चिरमिरी, झिलमिली, ये सभी जो है कोयला क्षेत्र है। या आपका अकलतरा यहाँ पे जो है कोयले की प्राप्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। राजनांदगांव के मोहला तहसील, ठीक है, तो राजनांदगांव के जो मोहला तहसील के बोडाल में किस खनिज की खदान है या कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? फायर क्ले, गेरू, यूरेनियम, या फ्लोराइड। तो इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम, ठीक है, तो राजनांदगांव में सुने होंगे आपका भंडारी टोला, ठीक है, भंडारी टोला, यहाँ पे जो है यूरेनियम की प्राप्ति होता है। सूरजपुर में जाएंगे तो, ठीक है, सूरजपुर में आपका प्रतापपुर सुने होंगे, ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम की प्राप्ति होती है। और नवीनतम आपके रायगढ़ जिला में भी कहा जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 35वां क्वेश्चन है। जगदलपुर सुकमा मार्ग पर अवस्थित दरभा घाटी सुने होंगे, दरभा घाटी में किस खनिज की प्राप्ति होती? अभ्रक, कोरंडम, तांबा, या क्वाटरजाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अभ्रक हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है जगदलपुर जो क्षेत्र है यहाँ पे जो सुकमा मार्ग पे अवस्थित जो दरभा घाटी, कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो अभ्रक की जो है प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अभ्रक किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका विद्युत क्षेत्र में या वायर वगैरह कटिंग के लिए इसका जो है अभ्रक का प्रयोग करते हैं, या आजकल की सजावट वगैरह के लिए यहाँ पे जो है किया जाता है। ये विद्युत का कुचालक तथा ताप का सुचालक होता है। साइंस में क्वेश्चन पूछता है इसी के मतलब ये इसी के कारण जो प्रेस वगैरह आयरन वगैरह आप करते हैं, ठीक है, आयरन में इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका बस्तर का जो है, ठीक है, ये आपका बस्तर का दरबा घाटी, ठीक है, गोलापल्ली, यहाँ पे अभ्रक प्राप्ति होती है। वहीं सुकमा में देखेंगे, ठीक है, तो सुकमा में आपका झीरम घाटी, ठीक है, यहाँ पे भी जो है अभ्रक यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ है 2013 के पेपर में, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।